आपके पैसे लौटा दूंगा। लौटा दूंगा मतलब? देखो मंगत भाई, इस बीच कामकाज भी जरा ठीक नहीं चल रहा है और आप बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं लौटा दूंगा आपके पैसे। मल्होत्रा साहब, फिक्र करने की तो बात है, मंगत अगर पैसा देता है तो पैसा वसूलना भी जानता है। अगर आपका काम काज ठीक नहीं चल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है मुझे? आपका इतना बड़ा घर है, लकड़ियों की फैक्ट्री है, चुन्नी रंगने की फैक्ट्री है। आपने अपनी बेटी की शादी के लिए जो मुझसे कर्जा लिया था, अगर मुझे नहीं मिला तो बहुत कम दिन बचे हैं आपके अपने इस घर में। चलता हूं, वापस आऊंगा, पैसे तैयार रखना। धीरे डैडी जी, वो उठ जाएगी। चलिए। कहाँ? अरे आप चलिए ना। अच्छा तो चल, हम नहीं, आप चलिए। बात क्या है? आप चलिए ना डैडी जी, मम्मी जी चलिए। सोनी बता तो सही ना क्या है? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Yahi. Happy long life to you. Yeah. माही, एक्टिंग तो ऐसे करी थी जैसे सच्ची में सो गई है। अरे बिटिया, जब मैं भी आई ना, ऐसे ही इसने रजाई ऊपर से लपेटी थी कि बस जैसे बहुत पक्की नींद आई हो। ए, आज इतनी जल्दी क्यों सोई थी तू? फिर टिमू, नींद आ गई। ना माही, ये लफ्ज नहीं बोलते, मैंने कहा ना। हाँ चल माफ किया, आज तेरा जन्मदिन जो है, हैं? नहीं तो कमरे के कोने पे और सर पे दुपट्टा होता। वैसे माही, मम्मी जी और डैडी जी को तो तेरा बर्थडे याद ही नहीं था, वो तो मैं लेकर आई इन लोगों को। अरे ओह, याद कैसे नहीं रहा? बिल्कुल याद है। हाँ, बस सही वक्त का इंतजार था। ले पुत्र, गोल्ड चेन और माता रानी का पेंडेंट बहुत सुंदर है। अरे बना ना मोनी, बना दे से। माता रानी हमेशा तेरी रक्षा करे। तेरी लंबी उम्र हो। और नानी मासी से आशीर्वाद ही लेना है। बेटा, ओए दीदी को विश कर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। ओए, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। पहले ये बता कि पार्टी कहाँ और कब है। पार्टी वार्टी की कोई जरूरत नहीं इस बार। कल सुबह हलवा बनाकर मंदिर में चढ़ा देंगे। हो गया जन्मदिन बस। पर मम्मी जी, हर साल तो होती है ना। मैंने कहा ना, कोई पार्टी नहीं होगी। नहीं, होगी, जरूर होगी पार्टी। आफिना, ठीक है, लेकिन सिर्फ घर के लोग होंगे, समझ गए? ओए, होगी पार्टी, जरूर होगी। हाँ, और इस बारी तो राजी के ससुराल वाले भी परिवार में ही शामिल हो गए हैं ना।
राजी, मुझे इन चूड़ियों की खनखनाहट बहुत पसंद है। इन्हें हमेशा पहने रखना। जानती हूँ आपको चूड़ियों की खनखनाहट पसंद है, पायल की छमछम पसंद है। गलत। मुझे तुम्हारे हाथों में जो चूड़ियां हैं, सिर्फ उनकी खनखनाहट पसंद है। तुम्हारे पैरों में जो पायल है, सिर्फ उसकी छमछम पसंद है। राजी, क्या हुआ? बोलो। मुझे नहीं बताओगी? बोलो क्या हुआ? अब इस सब का क्या फायदा? आप तो यहाँ नहीं होंगे ये सब देखने के लिए। अरे जब मैं यहां पर नहीं रहूंगा, तभी तो इन सब का फायदा है। तुम जब भी इन्हें यहां खनकाओगी, मुझे वहां पता चल जाएगा कि तुमने मुझे याद किया है। और ये क्या, पुलिस वाले की बीवी होते हुए तुम इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो? राजी, तुम तो मेरी ताकत हो। अगर तुम ही इस तरह रोती रही तो मैं स्टेशन कैसे जा पाऊंगा? तो मत जाइए ना। तुम चाहती हो ये मुमकिन नहीं है। जानती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद तो आएगी ना? ये गवाह छोड़कर जा रहे हो ना, इन्हीं से पूछ लेना। थैंक यू दी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो बर्थडे गर्ल, प्लान क्या है आज का? दी घर पर एक पार्टी रखिए, आपको अपने ससुराल वालों के साथ आना। और दी हमेशा की तरह एक छोटा सा गिफ्ट नहीं चलेगा, इस बार मुझे एक बड़ा सा गिफ्ट चाहिए। आपकी शादी जो हुई है मेरी प्यारी बहन, तो मैं कौन सा छोटा गिफ्ट देने वाली हूँ? आखिर बर्थडे है तुम्हारा, मजाक थोड़ी। दी मुझे वो आपकी तरह ही ना। दी आप इसको गिफ्ट क्यों दे रहे हो? कंफ्यूज हो माई, मेरा बर्थडे है इसलिए। तो पैदा ही तो हुई थी, कोई जंग थोड़ी ना लड़के आई है। अच्छा अच्छा सोनी, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अच्छा दी। बर्थडे है मेरा। अरे हाँ, हैप्पी बर्थडे। मम्मी जी के घर से फोन था, वो बर्थडे पार्टी है, हम सबको बुलाया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी बहन का बर्थडे है। जीत तुम्हें भी आना है। वो भाभी मैं जरा बिजी हूँ, पर आप कहती है तो कोई बात नहीं। अब आपका कहना मैं कैसे टाल सकता हूँ, आखिर आफ्टर ऑल आपकी इज्जत का भी तो सवाल है। नहीं जी, वैसे कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं भाभी, जबरदस्ती वाली तो बात ही नहीं है, फर्ज बनता है फर्ज। ओके भाभी, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो राजी, ए राजी, मैंने कहा था ना, जब भी ये चूड़ियां तुम्हारे हाथों में खनखनाएंगी, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे याद किया है। कैसी हो तुम?
जी मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? पता नहीं, मुझे कुछ हो गया है शायद। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? क्या पता, ठीक से सो नहीं पाता, खाने का भी कुछ ठिकाना नहीं है, काम में भी दिल नहीं लगता। पता है लोग यहाँ क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं पहले ऐसा नहीं था, जब से शादी करके आया हूं ना ऐसा हो गया हूं। तुम्हारी बहुत याद आती है राजी। अभी तो हमारे रिश्ते ने इतनी यादें भी नहीं जोड़ी थी जिनके सहारे तुमसे अलग मैं यहां रह सकूं। कभी लगता था कि तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आज लगता है कि तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। राजी राजी तुम रो रही हो? नहीं, वो मैं आप अपना ख्याल रखना। हाँ? अच्छा राजी, माही के बर्थडे के क्या प्लान्स हैं? आपको माही का बर्थडे याद था? लो कमाल है, अपनी साली का बर्थडे कोई जीजा भूला है आज तक? और वैसे भी इंसान को भले ही अपना बर्थडे याद रहे ना रहे, ससुराल वालों का बर्थडे नहीं भूलना चाहिए। क्यों, मरना है क्या? धर। अच्छा बताओ ना, माही को क्या गिफ्ट दे रही हो? गिफ्ट? वो उसकी क्या जरूरत है? अरे क्यों, गिफ्ट की जरूरत क्यों नहीं है? ऐसा करो, कुछ भी अच्छा खरीद के, मेरा मतलब है माही को जो भी पसंद हो, पैसे चाहे जितने भी लगे। ओह सॉरी, मैं भूल गया, पैसे तो मैंने तुम्हें दिए ही नहीं है। तुम्हारे पास पैसे कहाँ होंगे? तो मुझे पैसों की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा करते हैं, आज तक मैं अपनी सारी सैलरी मम्मा को भिजवाता आया हूँ, अगले महीने से तुम्हें भिजवा दिया करूंगा, ठीक है? नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता। क्यों, इसमें क्या बुराई है? बेटे की कमाई पर पहला हक उसकी माँ का होता है। और तुम? कहा ना, बेटे की कमाई पर पहला हक माँ का होता है, क्योंकि माँ किसी में भेदभाव नहीं करती, वो सबका ख्याल रखती है। और वैसे भी मुझे जरूरत होगी तो मांग लूंगी उनसे। पता है राजी, जब तुम ऐसी बातें करती हो ना, मेरी चाहत तुम्हारे लिए और बढ़ जाती है। अच्छा राजी, अब मैं फोन रखता हूँ, और तुमसे मुलाकात का वक्त भी हो गया। जी? और नहीं तो क्या, सपनों में रोज तुमसे मिलता जो हूं। मोनी, मोनी, अरे तू यहां क्यों चली आई? ओहो, अब तक नाराज है मुझसे? कश्मीरन, वही नाराज है तो माफ कर देना। हाँ? छोड़िए, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, और कोई पार्टी नहीं होगी, कह देती हूँ। अरे बाप रे, तू तो सच में बहुत नाराज है, हैं? लेकिन कश्मीरन, इसमें बच्चों का क्या कसूर है? तो उन्हें क्यों नहीं करने दे रही पार्टी? मैंने कहा ना, पार्टी नहीं होगी तो नहीं होगी, बस। मोनी, वैसे भी इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? जो देखो अपनी मनमानी करता चला आ रहा है, जो मर्जी जैसी मर्जी, किसी को बताने पूछने की जरूरत ही नहीं। तुझे हो क्या क्या है मोनी? तू कब से कंजूसों की तरह बातें करने लगी है? ओए, आज माई का जन्मदिन है, धूमधाम से मनाएंगे, हैं? मैंने तो सोचा सबको बुला लेंगे, रौनक लग जाएगी।
वैसे भी राजी के जाने के बाद घर बिल्कुल सूना सूना सा हो गया है ना? भाई मैंने तो हलवाई को भी बोल दिया है, आएगा थोड़े से पकवान बना जाएगा, और मिश्रा से कह दिया है सजावट भी कर देगा। बस कीजिए। इन सब के लिए आपने किससे पैसे उधार लिए? मैं सब जानती हूँ, सारी सच्चाई जानती हूँ। राजी की शादी के लिए आपने बहुत सारा कर्जा लिया है। मुनी, फिक्र ना कर, ये ब्रज मल्होत्रा है ना, तुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए, सारी जिम्मेदारियां सर पे आ गई, मैं तब हिम्मत नहीं हारा। आज ये परेशानी मुझे नहीं तोड़ सकती है। हाँ ना, तू बिल्कुल फिक्र ना कर। देख, पैसों की वजह से हम बच्चों की खुशियों से समझौता नहीं कर सकते, और तू ही कहती है ना कि बच्चियों को मायके से अच्छी यादें लेके विदा होना चाहिए, तो हम पैसों के लिए बच्चों की खुशियों पे अंकुश क्यों लगाएं? हाँ, देख मोनी, इनके जाने के बाद हमें किस चीज की जरूरत? ये यादें ही तो हैं जो हमें जिंदा रखेंगी। जिंदगी में सारी तकलीफें तेरे साथ काटी, तू मेरा साथ ना छोड़। मैं आपको छोड़कर कहां जाऊंगी जी? मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं।